नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति स्टडी बाइट्स पर। आज हम क्लास 10 साइंस के एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता को समझेंगे एकदम सिंपल भाषा में। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने कि हम अपने मम्मी पापा जैसे दिखते तो हैं, पर उनकी बिल्कुल फोटोकॉपी क्यों नहीं होते? किसी के बाल घुंघराले हैं तो किसी के सीधे। मतलब एक ही परिवार में भी सब कितने अलग होते हैं, है ना? तो बस इसी क्यों का जवाब ढूंढने निकले हैं आज हम। तो इस पूरी पहेली का जवाब ना बस 2 शब्दों में छिपा है। पहला है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और दूसरा है वेरिएशन यानी विभिन्नता। यही 2 चीजें हैं जो ये पूरा गेम डिसाइड करती हैं कि हम कैसे दिखेंगे। चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशन की। देखिए, जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वहाँ वेरिएशन बहुत कम होता है, मतलब न के बराबर। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ही वेरिएशन है। इसको ऐसे समझो, कभी गन्ने का खेत देखा है? सारे पौधे लगभग एक जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम। पर अब अपनी क्लासरूम को इमेजिन करो, क्या सब स्टूडेंट्स एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। यही है हाई वेरिएशन का कमाल। तो फिर हेरिडिटी क्या है? अरे बहुत सिंपल है। हेरिडिटी वो प्रोसेस है जिससे ट्रेट्स यानी लक्षण पेरेंट्स से बच्चों में पास ऑन होते हैं। ट्रेट्स क्या? जैसे आपकी आंखों का रंग, आपकी हाइट, यहाँ तक कि आपके बालों का टाइप। इसी हेरिडिटी की वजह से हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं और वेरिएशन की वजह से थोड़े अलग। चलो एक छोटी सी फन एक्टिविटी करते हैं। अभी, बिल्कुल अभी, अपने कान के नीचे वाले हिस्से को छू कर देखो। जो ईयरलोब है वो फ्री है या स्किन से जुड़ा हुआ है? चेक किया? अब फटाफट अपने मम्मी पापा का चेक करो। मिला कुछ कनेक्शन? यही तो है हेरिडिटी का लाइव एग्जाम्पल आपके सामने। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ये सब हमें पता कैसे चला? इसके पीछे एक मैजिशियन का हाथ है। एक ऐसे इंसान का जिन्होंने सबसे पहले हेरिडिटी की इस गुत्थी को सुलझाया, और उनका नाम था ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों पर, सिंपल पी प्लांट्स पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्होंने हेरिडिटी के सारे रूल समझा दिए। उनका काम आज भी जेनेटिक्स की फाउंडेशन है, सोच सकते हो? तो मेंडल ने किया क्या था, ध्यान से सुनना। उन्होंने एक लंबा मटर का पौधा लिया और एक छोटा, दोनों को क्रॉस कराया। जो पहली जनरेशन आई, जिसे हम F1 कहते हैं, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे निकले, छोटे वाले गायब। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने इस F1 जनरेशन के लंबे पौधे को आपस में क्रॉस कराया, तो दूसरी जनरेशन F2 में लंबे पौधे भी आए और वो छोटे वाले पौधे भी वापस आ गए। माइंड ब्लोइंग है ना? इसी एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने 2 कमाल की चीजें खोजी। एक को उन्होंने कहा डोमिनेंट ट्रेट यानी प्रभावी लक्षण, और दूसरे को कहा रेसेसिव ट्रेट यानी अप्रभावी। तो पौधे का लंबा होना डोमिनेंट था, जो F1 में दिख गया, और छोटा होना रिसेसिव था, जो F1 में छिप गया पर F2 में वापस आ गया। सिंपल। और सबसे हैरान करने वाली बात, मेंडल ने ये सब बिना किसी फैंसी माइक्रोस्कोप के पता लगा लिया था। अमेजिंग! आज मॉडर्न साइंस हमें बताती है कि इन ट्रेट्स के पीछे का असली हीरो कौन है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं जेनेटिक्स की दुनिया में। देखो, ये पूरी कहानी शुरू होती है क्रोमोसोम्स से। ये हमारी बॉडी की रूल बुक हैं, इनमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से, और डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा, एक स्पेसिफिक सेक्शन, कहलाता है जीन। अब यही जीन प्रोटीन बनाने का ऑर्डर देता है, और ये प्रोटीन ही डिसाइड करते हैं कि हमारी हाइट कितनी होगी, आंखों का रंग कैसा होगा। तो पूरी एक चेन है, क्रोमोसोम, फिर डीएनए, फिर जीन, फिर प्रोटीन्स, और आखिर में आपके ट्रेट्स। इसको और सिंपल तरीके से समझें। चलो पौधे वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। मान लो एक जीन है जो ग्रोथ हार्मोन बनाता है। अगर वो जीन A1 काम कर रहा है तो पौधा लंबा होगा, लेकिन अगर वही जीन थोड़ा कमजोर है या आलसी है, ठीक से काम नहीं कर रहा, तो पौधा छोटा रह जाएगा। देखा, इट्स ऑल अबाउट द जीन्स। अच्छा, अब हेरिडिटी का एक सबसे कॉमन और इंटरेस्टिंग सवाल, ये कैसे डिसाइड होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की? गेस व्हाट, इसका जवाब भी इन्हीं क्रोमोसोम्स में छिपा है। हम इंसानों में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें से जो आखिरी जोड़ा है ना, द 23rd पेयर, उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल्स में ये जोड़ा होता है XX और मेल्स में होता है XY। बस यही कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है जेंडर। तो देखो ये काम कैसे करता है।
मदर के पास तो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स ही हैं, तो बच्चे को उनसे हमेशा एक्स ही मिलेगा, सिंपल। लेकिन फादर के पास एक एक्स है और एक वाई, तो फादर का कौन सा क्रोमोसोम आएगा, सारा गेम उसी पे डिपेंड करता है। अगर फादर से एक्स आया तो एक्स और एक्स मिलकर बनेगा XX यानी गर्ल, और अगर फादर से वाई आया तो एक्स और वाई मिलकर बनेगा XY यानी बॉय। तो अल्टीमेटली बेबी का जेंडर कौन डिसाइड करता है, फादर का क्रोमोसोम। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें सीखी। रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है, हेरिडिटी से ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। ट्रेट्स डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं। इन सब ट्रेट्स का ब्लूप्रिंट जीन्स में होता है जो क्रोमोसोम्स पर होते हैं। और हाँ, इंसानों में बच्चे का जेंडर फादर का क्रोमोसोम डिसाइड करता है। तो दोस्तों, ये थी हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता की दिलचस्प कहानी। पर जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। सोचना इसके बारे में, अगर हम अपने पूरे जेनेटिक कोड को समझ पाएं तो फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए प्रगति स्टडी बाइट्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग।